नमस्कार भैया सब जनन का। चिरैया के सब हमार जो अवधिया साथी हैं उनका राम राम। हमार आवाज़ आ रही हो तो हमका बतावा जाए कि सुनाई देता है कि नहीं। गंगा प्रसाद भैया चमक रहे हैं, तनी बताओ भैया आवाज़ आ रही है का? आवाज़ सुनाई दे तो फिर आगे शुरू की जाए। रश्मशील जी जोड़ी गई हैं, हमका लगत आवाज़ आ रही हो शायद, तो शुरू की जाए हमका लागत है। भैया शुभ संध्या। सुधा मिश्रा द्विवेदी जी, आपके दीदी नमस्कार। आवाज़ आ रही हो तो तनी बताए दो तो हम फिर शुरू करी। सुनाई देते है? चर्चा कह रहे हैं हम सुधलेख की। सुधलेख असल में संस्मरण कहीं हम कहित आए और तमाम तरह के सुधलेख होते हैं। सुधलेख क्या मतलब यह है कि जो सुध कह के लिखा जाए, जी का याद कह के लिखा जाए, और तमाम तरह की सुधि हो सकती हैं। मनई की सुधि हो सकत है, और पशु पक्षी, गांव, देहात, मेला ठेला, तमाम तन की जो होती हैं याद, जी के साथ जीमा मनमा बसा कोई बड़ा मनई, कोई नेता, कोई कवि, कोई साहित्यकार, अपन पुरिखा, अपन घर द्वार देहरी, घर ताल मड़ैया पहाड़, जही की सुधि होए, और जही की सुध की बात होए हमका लागत है उनका सुधलेख कहा जाए चाहिए। तो सुधि तो कौने हो सकत है, और सुधि शब्द हमका बड़ा नीक लागत है। सुधि माने याद, अवधि का शब्द आए, और हिंदी वाले इका संस्मरण कहते हैं। तो हिंदी में जो संस्मरण कहा गवा है, वही में देखो स्मृति जो शब्द संस्कृत से आवा वैसे बनाए के उसका संस्मरण बनाए दिन गवा। लेकिन पता नहीं का हमका लागत संस्मरण में जो जब कहो तो शब्द में मरण के कुछ आवाज आवे लागत है, तो वह जो मरण वाला है वो वैसे हमका ज़्यादा नीक लागत है कि सुधलेख लिखा जाए और सुधलेख कहा जाए। तो अवधि के जो संस्मरण है, अवधि की जो याद कह के अपने गांव जवार देहात और जो अपन पुरानिया लोग हैं उनकी जब याद में कुछ लिखा जाए तो वही का सुधलेख कहा जाए, अस हम मानित है। और यह समझ के यहाँ सुधलेख लिखब हम लोग शुरू किया है, और बहुत जने लिख रहे हैं। अब वही गंगा प्रसाद भैया भाखा पत्रिका जो निकारिन है वही में सुधलेख छापिन है। तो माने कहा कि यू आए कि सुधलेख का होते है। बहुत से लोग पूछिन मनई हमते, बहुत हमार में लिखैया पढ़ैया कि सुधलेख का है कि का कहा जाए, संस्मरण काहे न कहा जाए। तो यही मारे हम कहें तनी बत कही हियंत शुरू की जाए।
दादा उमाशंकर शुक्ल सेतिकंठ जी जुड़े हैं, प्रणाम दादा। और पद्मकांत भैया दिखाई दे रहे हैं, सत्यप्रिय भैया दिखाई दे रहे हैं, सबका राम जोहार, नमस्कार। तो जो सुध कह के याद कह के लिखा जाए और जी का पढ़त बेरिया याद आए जाए, सुध आए जाए, तो यही तना के जौन लेख होए वो का सुध लेख कहा जाए चाहिए, अस हमार विचार है। अब बाकी आप सब जने विद्वान हो और तमाम और लिखैया पढ़ैया हैं, तो जीवित जी का इका समझे को वो समझे, चाहे संस्मरण कहो चाहे जौन कहो। तो यह 8वीं कड़ी आए और इमा पहले जौन सब बोल चुके हैं, सुधलेख अपन अपन सुनाए चुके हैं, तो उनका हम तनी बताए दी। आपके यहाँ गंगा प्रसाद भैया शर्मा जी अपने बाबा जी पर एक सुधलेख शुरू की न है, वही की कड़ी। वही के बाद रश्मिशील जी, डॉक्टर रश्मिशील जी अपन सुधलेख सुनाई न है मनेवरा वाला। विनय दास भैया सुधलेख सुनाई रहे मधुप जी पर। तो यही तना ते पद्मकांत शर्मा भैया सुनाई न है बंशीधर शुक्ल जी पर। यही तना अनामिका जी देखो सुनाई न है रमई काका के प्रसंग आकाशवाणी से जुड़े हुए बहुत सुधलेख आए। तो तरह तरह का सुधलेख जो हम बताएं वो हो सकत है, यात्रा संस्मरण हो सकत है। अरुण त्रिवेदी दादा सुनाई न है अपने पिताजी पर सुधलेख सुनाई न है, बहुत नीक उनका, लेकिन वो टेप नहीं हो पावा, दुर्भाग्य हम पंचन क्या रहा है। और देखो हाँ विनय भदौरिया भैया सुनाई न अपने पिताजी पर। तो यही तना से 7 हुई चुके हैं और अब यो 8वीं कड़ी आए। तो 8वीं कड़ी में यहाँ जब कोई नहीं मिले थे तो हमका लगाए दिन जाते, तो रश्मिशील जी कहेंगे अब कि आप एक सुनावे है। तो आप सबकी इच्छा से और मैंने हम सोचें कि कुछ ये पर बातचीत की जाए, ओपन एक आध दो छोट सुधलेख हमरे तीर हैं, तो वही सुनाई दिए एक आध चीज़ें आप कहीं। असल में सन 2000 में जो इन्हें कितबिया हमारा आई रहा है कस पर जेवट बिसारी में उल्टा दिखाई, लेकिन कुछ लोग जानत हैं। तो यही में हमारे 10 छोट अवधि के निबंध प्रकाशित भय रहे। तो वही समय इ पर त्रिलोचन शास्त्री जी का बड़ा स्नेह मिला, हमका आशीर्वाद मिला। तो यह किताब चूँकि उनका समर्पितों किन ग्रह उनके पास जब भेजे रहन, तब तो कहा कहिन कि लिखिन रहा हमका चिट्ठी लिखिन आशीर्वाद देते हो, कहिन यह निबंध का प्रयोग जो उनके हो बहुत नीक काम की हो। यह के अलावा अपन हमारे सहपाठी और मित्र जो डॉक्टर सुशील सिद्धार्थ रहें, तो वही कहिन ये तो ललाम लेख हैं। तो तरह तरह ते अवधि में जो गद्य प्रयोग तब शुरू भवा रहा है, और पहले लोग लिखत रहे, लेकिन ये कुछ नए तरह के लोगन का लगा किताब छपी रहा है, तो वे कहें ये ललाम लेख हैं। तो बहरहाल हम अपने दादा पर, माने हमारे जो बाबा रहें, तो वे वैद्य रहें और पहलवान रहें, और तो उनका किस्सा है, कुछ उनके संस्मरण है, माने उनकी सुध में यहाँ यूँ लिखा गवा है सुधलेख। तो आपके सामने हम सोचे थे का पहले पढ़ा जाए। और गाँवन में इस माने चरित्र यही तना के लोग होत रहे, तो उनका बतकही क्या शौक रहे और दवाई देते रहें। और गांव कोई बीमार होए तो वही का दवाई दे पहुंच जात रहें, पहलवानी करत रहें, दावों सिखावत रहें, और खेतिहर किसान तो माने रहवे की। तो यही तना से उनके ऊपर जो हम लिखा है वो अब आपके सामने पढ़ के सुनाई त्याए। तो यही का शीर्षक है वैद्य महाराज। तो सुना जाए। अब सब जने जुड़ रहे हैं, रत्नशील जी जुड़ गई हैं और कई और जने जुड़ गए हैं। तो जो हमका दिखाए पड़त है सबका चंद्र प्रकाश पांडे दादा जुड़ गए हैं, सबका प्रणाम। और सब आपकी सेवा में यहाँ पढ़ रहे हैं ये संस्मरण सुधलेख वैद्य महाराज। तो सुना जाए। वैद्य महाराज पंडित सोहन लाल हमार बाबा रहे।
पिताजी की तना हमहूँ उनका दादा कहित रहे। पहले जैसे कोई घर में जो कहा जाए लगत रहे जी का, तो बच्चों छोट क्या सब वह तना कहे लगत रहे, तो हमार पिताजी उनका दादा कहत रहे, हमहूँ दादा कहे लगे। रुआबदार चेहरा और घोटाई खोपड़ी और टोपी, जवाहर टोपी, कमीज और उटंग धोती पहिरत रहे। नानी नानी उनकी घनी मूछे, गेहुआ रंग, पहलवान के छाती, गठी द्याह और सबलबाई के मारे उनकी आँखी सदा लाल रहती रहे। आँखें पहले सबलबाई उतर आवत रहे, तो एक कारण उनकी आँखी लाल रहती रहे। दिनामान बिना संहिताए काम करत हम उनका देखा रहे। जब हरवाह छुट्टी करे या कार्तिक के महीना में बीमार पड़ जाए, तो अपने ही हाथ हर जोत आवें। हम पंचन का दिखावें और कहें देखो मंजूर जितना काम याक दिन में करत है, हम याक पहाड़ में वतना कई डारी थे। जब गांव जवार क्यार कौनो बीमार परेशान होए, तो दवाई लेबद हमरे दुआरे आवत रहे। तब गांवन में अंग्रेजी डॉक्टर न रहें। तो आगे जो कह रहे हैं, देखो श्रीतिकंठ दादा की सचमुच सुधि में सहज अपनत्व भरी विगत स्मृति की पवित्रता है, वह संस्मरण में नहीं है। अस्तु सप्रेम हार्दिक सुभाषित। धन्यवाद दादा, प्रणाम। तो आगे बात कही चले, शुद्ध लेख चल रहा है। तो हमारा दादा माने सौखिया वैद्यकी करत रहे, और उनके पिताजी माने हमारे जो पर बाबा रहे पंडित मुन्नू महाराज रहे। तो वो मुन्नू महाराज का कार्य है कि अपनी जवार में बहुत नामी वैद्य रहे। राजा साहेब इटौजा के राज घराने में वही दवाई करे जाते रहे, और उनका लेवावे बद राजा साहेब अपन ऊँट पठवत रहे। तो ऊँट पर बैठ के वे जात रहे, फिर वो ऊँट उनका लौटार के घरे भी छोड़ जात रहे। माने पहले ले जात रहे, तिके दवाई जब हो जाए, दवाई कराए के बाद वो छोड़े आवत रहे। तो पंडित मुन्नू महाराज तीर 400 बीघा खेत रहे वही जमाने में। जब हमारे दादा 7-8 साल के रहें, तब वे परलोक चले गए। तब दादा अकेले रहे माने, और कोई भाई इनके भाई वाई न रहे। तो घर बिगड़ गवा। 7-8 साल का लड़का कैसे का घर संभाले, खेती सब बिगड़ गए, नाश हो गए। तो हमारी परदादी रहे, बोला खेती मेहरवन के बस में कहाँ रहे, उनके बस का तो कुछ रहा नहीं, खेती किसानी संभारब। तो जब बैदाइन दाई कही जाती रहे, तो बैदाइन दाई कईयों साल तके लगान न दे पाई। पुराना जमाना रहे, लगान देते रहे, राजा करिंदा आवत रहे वसूल करे, तब वो नहीं दे पाई। तो राजा साहब उनका बुलवाए पठाइन बैदाइन दाई का। तो परदादी से कहीं, तो परदादी जाए के राजा से कहीं, राजा साहब अतनी जमीन हमरे संभारे न संभरी, 40 बीघा जमीन हमरे खातिर छाड़ दो, और बाकी जौन सब जमीन है हम आपका दे दें। तो यह इतना तो 40 बीघा 400 की 40 बीघा रह गए। अब बची खुची 40 बीघा जमीन वहीं पर खेती पाती चलत रही। वह जो 40 बीघा बची, वह पर पड़ोसी न जे धरे रहे, काहे कोई जवान आदमी तो रहे न घर में। तो चांदी सोना बेच के मंजूरन ते खेती कराए के परदादी हमारी घर संभारे, और दादा कहीं मेहनत करे और द्याह बनावे खातिर ध्यान रखती रहें, और साथ ही साथ मिडिल तक की उनकी पढ़ाई करें। वही जमाने में मिडिल अंग्रेज उर्दू मीडियम में होत रहे, तो दादा हमारे उर्दू मीडियम के पढ़े रहें। तो गांव वाले तनी रंजिश रखत रहें, सामने वाले आग पंडित के बखरी रहे, उनके खानदान अब माने कोई रह नहीं गवा, वही द्वार अब सून हुई गवा है। तो हमरे दादा क्या घर बेघर करे उनका कौनो कसर भी नहीं छोड़े। जब तब लाठी बजती रहे, खोपड़ी फूट जाती रहे। हम दादा के खोपड़ी में बड़े गहिर वहिर घाव देखा है। दादा रहे कि लंगोट कसे डटे रहे, 2-4 पर अकेले भारी पड़त रहे। 4-4 क्वास तके अपनी जवानी में वही कुश्ती लड़े जात रहे। 2-4 क्वास के जवार उनका नाव
वैद्य महाराज के नाम से सब जानत रहे, मशहूर रहे। वैद्य की वे अपनी अम्मा ते सीखिन रहे। पर बाबा के तमाम नुस्खा और दवाई बनावे की तरकीब है वे हमका बतावा करत रहे। अपनी लड़कई में उनकी दो लकड़ी केरी बकसिया देखा, नानी नानी बकसिया देखा रहे। तिनमा भी सैकड़न रुपयन के रस और जड़ी बूटी रखा करत रहे। रोगी के नब्ज पकड़ के वे सब का बतावे लगत रहे। कबहू तो बीमारन पर बहुत दिक्क हो जात रहे। जब बीमार खाए पिए के यार परहेज न रखे, घुन घुन भर के री दवाई, बहुत छोटी छोटी माछी के मूड़े की भर की पुड़िया देख के अनारी उनका खेल समझत रहे। मुला वही शुद्ध रस देत रहे, आयुर्वेद क्या रस। और 4-5 रोगिन माँ कहूँ एक दवाई क्या पैसा दे जाए, बाकी सब वादा करें, दवाई लें, नीक हो जाएं, तिके जब कबहू दोबारा बीमार पड़ें तो फिर दवाई मुफ्त में ले जा आए जात रहे। तो दादा तनु बहुत डांटें फटकार रहे, तिके फिर बीमार का दवाई दें, मुफ्त में ले जाए। और गरीब यही तना हुए वादा करें और कौनो दे कौनो नहीं दे, लेकिन यही तना उनका चलत रहा। पायन परें, दादा कहें जाओ, जब पैसा होए तो दे जाओ, जब पैसा होए तो दे जाओ। कईयो दवाई खुदे पीसें छानें बनावत रहें। लड़कई में उनकी बकसिया में शुद्ध केसर देखा रहे। और जी की डिबिया खोलते खन पूरा घर खुशबू महक उठत रहे। तरवाहे तरे उनका पलका परा रहत रहे। वो पलका के तरे उनकी दुनहु बकसिया धरी रहती रहे। हुआ डिब्बा में या कैंची ते महीन काटी भई शुद्ध तमाकू व चून धरा रहत रहे। खैनी के शौकीन न है। पूरा ट्वाला उनते तमाकू मांगे आवत रहे। यह पलका तरे एक शीशा और सुरमादानी रखत रहे। उनकी आँखिन में परवार रहे। दूसरे तीसरे चिमटी ते उनका उखाड़ डालत रहे। सुरमा लगाए ते उनकी आँखी जुड़ा जाती रहे। तो का मजाल कि उनका सामान कोई छुई ले या ऐसी वैसी धई दे। तो कबहू कबहू हम उनके ग्वाड़ दबाइत रहे। बाई के मारे उनके पाँव पिरावा करत रहे। ग्वाड़ दबावत बेरिया वे हमका हरा बाग बिरवा खेत कुआं ताल और चिड़ई चिनगुन सब तना केरी जो जंतुर मंतुर के कहानी बतावा करत रहे। कौन कैसे चलत है, कैका कैसे रहा जात है, रख रखाव माने एक तरह की शिक्षा भी दीन करत रहे। कब गांव जवार के लोगन क्या इतिहास बतावे लगे। उनकी बदकही बड़ी नीक लागत रहे। बतलाए में उनका रोटी पानी भूल जात रहे। दौलतपुर बेधौरा बीबीपुर लोनहर खेसराव अर्जुनपुर देवरी रुखारा कमालपुर कल्याणपुर पहाड़पुर इटौंजा महोना अमन या पूरे जवार के जौन और गाँव हैं सब कैती के आदमी उनके तीर दवाई ले आवे। जो मरीज चले फिरे वाला न होए तो एक घरे चले जात रहे। अब आने गांव दवाई करे जाएं तो लौटत लौटत संझा हो जात रहे। दवाई के पैसा मिले चाहे न मिले, तबीयत बतलात भय ऐसी वैसी पानी पत्ता कई कई सांझ तक के घर लौटत रहे। जब घर में हम और हमार पिताजी पूछें कि दवाई के पैसा वैसा दिहिस तो कहाँ, अरे सार नाई दिहिस तो का है दे दई। जब हमरे दुआरे बीमारी हालत में दुखिया आवा है तो का वही का खेत दई और का उसके साथ जाबव न करी। तो हमारी दादी हमरे पैदा हुए के कईयों साल पहले मरी गई रहें। याद दाएँ जाड़न में बड़कई संदूक में धराऊ कपड़ा हमारी अम्मा घामे में डाल रही रहें। तो वे कपड़न में एक हरे रंग के लोहिया देख पड़ा। ऊपर कत्थई रंग में बड़ी नीक कढ़ाई कीन गए रहे। हम बार बार उका ओढ़ के ख्याले लागन लड़कई में। त दादा कहूँ बाहर ते आए हमार धराऊ हमका वही धराऊ लोहिया ख्यालत में यहाँ ख्यालत देखिन तो एक रहपटा कनपटी प्रसीद की
और लोहिया का तहाक धरे खातिर हमरी अम्मा ते कहिन, उनकी यह याक निशानी बची है, यहुक नाश करवाए डरैया हो। तब बहुरिया सासुर ते बतलाती नहीं रहे। अम्मा हमते चुप्पे लोहिया छीन लीन और तहाक धर दी। बहुत दिन बाद पता चला कि वह लोहिया दादी के निशानी है। अब कबहू दादा भैंस दुहें तो हम गिलास में शक्कर डाल के उनके तीर पहुँच जाई और वो गिलास में दूध दुही दें। तब वो कच्चा फ्याना वाला दूध बड़ा नीक लागत रहे। अब तो बस वही की याद रह गए। दादा मजाकिया रहें, याक दाएँ चटनी खातिर अम्बिया लाए रहें, तो वही हरी अम्बिया, कच्ची अम्बिया उनते याक हम उठावा और दादा कहिन इका पाल धर दो तो पाक जाई तब खायो। हम चटकई याक अम्बिया भूसा में दबाए आए। तनिक देर में उनते पूछा, दादा वह अम्बिया कब तक पाकी? तो दादा कहिन वह जतना दबावत रही हो, बार बार जाओ दबाओ तो वह जल्दी पाक जाई। अब हम हर 10-10 मिनट बाद अम्बिया टोबे लगे। संध्या तक जब वह अम्बिया नाई पाक तो हमका रूपा फूफू बताइन कि भैयन तुमका बकाए दिखने और टोए तो कहूँ अम्बिया पाकत है, अब वहीं तो जालियो नहीं परी है। तो हम सब जने वे के बाद लखनऊ चले आए। रूपा फूफू सरगई चली गई। मुला गांव नाई छोड़ैया, दादा गांव नाई छोड़ैया रहे। अकेले बनावे खाएं, पक्का मकान, 2 बीघा क्या रहाता, 40 बीघा खेती, कलमी दशहरी के बाग, राहट कुआं, भैंसी बैल सब अकेले, कहाँ तक कई मिले। जब उनकी द्याँ और लटियाए गए तब पिताजी जबरदस्ती उनका लखनऊ ले आए। धीरे धीरे खेत बाग बिरवा घर सब कुछ बिक गवा। एक कोई लड़का रहा माने हमारे पिताजी अकेल रहे, तो एक कोई लड़का रहा जब वही के साथ न रहती तो और कहाँ जाती। किसान की आत्मा शहरी जिंदगी में बंधी के ज़्यादा दिन रह न सकी। 80-85 की उम्र हुई जब वे चोला छोड़ के चले गए। उनके पौरुख की कहानी अब ही याद होती हैं। याक दाएँ लखनऊ सिटी स्टेशन से संध्या की गाड़ी छूट गया है। लखनऊ सिटी स्टेशन से इटौजा के पास हमारा जो गांव रहा हुआ तक के, फिर भी पैदले गए। तो याक दाएँ जब सिटी संध्या की गाड़ी छूट गए तब बसें बहुत कम चलती रहें और उनका घरे पहुँचब जरूरी रहे। तो गर्मिन के दिन रहे वो पैदले चल दीन। 2 फरलांग दौड़ें और 1 फरलांग सहिताएँ। तो 2 फरलांग दौड़ें 1 फरलांग सहिताए के धीरे धीरे चले। यही तना 3 घंटा में वो घरे अट गए रहे। लखनऊ ते घर करीब 30 किलोमीटर जरूर हुई। अब तो उनकी याद रह गई है। उत्तर मुँह वाला गांव क्यार मकान, पिछवाड़े बड़ा क्यार हाथा, जिमा उनके पुरिखा आम अम्बिली ललकैया वाली अम्बिली रहा है हमरे उमा। तो आम अम्बिली ये सब लगाइन न है, जहाँ बेरी बबुरा जमुनी 2 ठई बाँसी रहे। तो जिन बिरवन पर हम मिंटन में चढ़ लेते रहे तब बचपने में और उतर आते रहे, तो वो सब चीज़ें अब सपन हो गई हैं। भांत भांत केरी चिड़ैया बोलती रहें। तिथ त्योहार की बेरिया द्वारे बड़ा क्या जमघट लागत रहे। तमाम टोला मोहल्लक सब मनई आवत रहे। सुरती ठोकी बनाई जात रहे। द्वारे भैरव बाबा भैरव देवी हमरे मठिया ऐसे बनी रहे। तो हुआ सब वही का पूजा करे आवत रहे। गाँव का कौनो हो कोई काम करनी धरनी कुछ हो तो वो हुआ भैरव बाबा हुआ पूजा करे आवत रहे। तो अब दिल्ली आए तो लखनऊ छूट गवा। गांव तो पहले है छूट गया रहा है, या एक दिन सब यह तना छूट जाई। तो ये एक सुधलेख या संस्मरण जी का जो समझो वो भैया हम आपके सामने प्रस्तुत की न। और एक कहो तो और छोट क्या है, रूपा फूफू तो वह सुनाए दे बहन समका लागत है बहन टाइम हवे छोट के रहे इतने छोटे हुई वो।
वह सुना के ख़त्म करी। आखिरी कड़ी है या 8वीं। एक और सुन लीन जाए। रूपा फूफू हमरे बाबा की बहनी रहे। तो बेवा हुई गई रहें। तो बेवा जब हुई जाती रहें और तक पुराने ज़माने में तो अपने मायके में चली जाती रहें, या जैसे कोई सहारा मिल जाए तो वहाँ रहती रहें। हाँ, धन्यवाद सत्यप्रिय भैया। काव्यात्मक वर्णन शैली जिसकी आज अवधि गद्य की अरे अब जो कुछ है आपके सामने है। तो रूपा फूफू और सुन लीजिए एक छोट क्या वही तो छोटे है बहन जो सुने हो। तो रूपा हमरे दादा की छोटकई बहनी रहे, सबसे छोटी बहनी रहे। और अजिया तो हमरे पैदा हुए पहले ही मर गई रहे। अजिया के पौरुख केरी कहानी दादा ते सुना है। हमरे लेखे ये फूफू हमरी अजियो रहे, बड़ा प्यार करती रहे। और सुना है भरी जवानी में बेवा हुई गई रहे। और बेवा मेहरिया आजो तके इज्जत तो कहूँ कोई देत नहीं। कौनो समाज में देख लीन जाए, और जात बिरादरी का तो है ही न जो है। तो धर्मपुर के तिवारी खानदान में उनका बिहाव भवा रहा। जब वे बेवा भई तो 2 लड़का रहे। 20 बिसवा वाले बमनन में जौन ऐब आज काल आए गए हैं, वही सब उनमें तबहने रहें। पहले हैं ते उनमें वही तना के ऐब रहें। तो घर वाला चला गवा, लड़कवा बेढंगे निकल गए। तो फूफू 2 लड़कन के होत भय एक तना ते अनाथे हुई गई रहे। अद्यावर जाठ मिलकर इनका मार डरैया रहे कि भगाए दीन जाए तो उनका खेती किसानी से बंटवारा का हिस्सा कम तो बचे। तो जेवर उतरा लीन उनके, और उनके हिस्से जौन जायदाद रहा वो हड़पे की पूरी योजना। तो एक दिन फूफू सब कुछ छोड़ कर आपन जान लेकर बोरहे दिशा मैदान के बहाने धर्मपुर से निकल लीन। और 2 क्वास पैदल चल कर अपने मायके में आए यहाँ सांस लीन। तो दादा तो सब रोए रोए के सुनाइन किस्सा बताइन कि अब हम भैयन धर्मपुर ई जिंदगी में न देखब, कबो न जाई। और जान ले वो मरी गई लेकिन गई नहीं फिर कबो। हम जब समझे वाले बहन तो उनकी कमर बाई के मारे झुकी गए रहे। तो झुकी के चलती रहें। बेवा रहें तो पावर लूम केरी उजली बेवा रहें तो पावर लूम केरी उजली धोती पहिरती रहें। नाक में सोने क्या एक टोरा रहे, और खोपड़ी घोटाए हम उनका देखा रहे। तो पहले रहे कि बेवा औरतें बिना माने बाल वाल पर नहीं रखती रहे, तो उनका मुड़वा दिन जात रहे, तो वह तनावी रहती रहे। तो गांव में रोटी पानी सब कुछ उन्हन का करे खोत रहे। अहिया मलकिनी रहे, कोई और औरत रहे नहीं। तो दादी तो रहबे न करे हमारी पहले। तो हम का नान रहन तो उनके कुबर पर बैठार के हमका भी लड़कई में पूरा गांव घुमौती रहे। तो हमका याद है कुबर बैठा हम घूमे, हम ख्यात बाग रहट और उनके साथे घूमे जाइत रहे। जितना दुलार हम उनकी आँखिन में देखा रहे उतना तो कौने और रिश्तेदारी में कहूँ मिला नहीं। उनके गुस्सा नहीं आवत रहे। मुला जब कहूँ आवत रहे तो बहुत ही दिक्कत ही रहा। हम सब भाई मिलकर उनका चाहे जितना चिढ़ाई बनाई कोई कबो दिक्कत ही न रहा। हंसी हंस के अठिलाती रहे, बड़ा आनंद आवत रहा। एक दिन कौनो बेटेवा ओरहन दिहिस तो वो बहुत गुस्साए गई हमका लेकर। हम 7-8 साल के रहे हुए भाई, 8 साल के रहे हुए भाई, तब की उनकी मार हमका वही याद है। उनके मार में या खूबी रहा है कि वे हमका मरती जाती रहे, पीट रही रहे और खुद रोती रहे। तो लड़कई की बुद्धि मार तो भूल गए तनिक देर, फिर ख्याले लागन मुलावे कईयों दिन तक रोई।
हमका दुलराए के गले लगावें फिर रोवें। तो अब हमका यू उनकी याद यावत है। यह याद नहीं है कि हमका कौन बात रहा कि पर मारिन ना है, लेकिन वह बेटेवा का कहिस रहा है यह नहीं याद है। कौन शिकायत कहिस हुई या मुँह ते कोई गाली वाली निकली हुई, कोई अब शब्द शायद यह अंदाज है हमारा। तो खुद भूखी रह कर दूसरे ने प्याट भर दे और उनकी पूरी कोशिश होत रहा है कि दूसर कोई भूखा न जाए, चाहे पड़ोसी हो चाहे आने गांव का मंगता हो। फूफू हमेशा कुछ न कुछ दई कर सबका बेदा करती रहे। घर में उनते कोई पूछैया नहीं रहे कि कौन चीज़ है, कितनी है, कहाँ गए का। तो उनका को कुछ मांगत जांचत हम कहूँ कोई तो मंगती कुछ न रहे, देती रहे। जस कपड़ा मिलेगा पहल लिहिन, जस मिलेगा खाए पी लिहिन। सबका कुछ न कुछ बांटा करती रहे। हमारा दादा तो किसान रहे, 7-8 जानवर हमेशा द्वारे बंधे रहते रहे। तो रोज भोरहे और संझा का बाल्टीन दूध दुहा जात रहे। तो फूफू भोरहे पूरी जैसी लाल मोट साड़ी वाली वह उतार के हमरे हाथे धई देती रहे। अब न वही खंत मतैया करे वाली फूफू रही, न बाबा रहे, न घर द्वार। मरे तो पहले कहा करती रहे कि हमका गंगा गोमती न ले जाए, हमका हमारे ख्याते में फूंक दे हो। अब तो ख्यातो बेकीगी शहरे आए गए, सूट बूट पहन लीन। मुला जब तब गांव घर बाग बिरवा और लाउड स्पीकर के यहाँ लाउड कॉलर कहे वाली उनते हम पंच कहवाइत रहे। फूफू कहो लाउड स्पीकर तो कहा लाउड कॉलर। तो लाउड स्पीकर के यहाँ लाउड कॉलर कहती रहे। तो ऐसी हुई फूफू अब यूँ याद आ जाती हैं। अब ही उनके मुँह ते यह सुनाई दे थे, खुश रहो भैया, तरक्की करो। तो यह एक और सुधलेख आपके सामने रखा, ये पुराण लिखे हुए हैं। तो बाकी और सब पंचन का राम राम। हमका लागत है कि बहुत टाइम हो रहा है और फिर आगे चर्चा होत रही। सुधलेख आपको हम दूठे सुनाए दीन है और यह कड़ी इतना बतकही कि चालू रहे मन में यह है बात। और आप सब जने विचार करो कि कुछ इतना अवधि में बतकही होत रहा है। अब अवधि में हम पंच न बतलाबे, हम पंच न कुछ लिखा पढ़ा बतलाई तो और का कोई बाहर का आदमी बतलाई। तो यही लिए तनी यही पर विचार कीन जाए और यही के साथ है आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, राम जोहार, प्रणाम और धन्यवाद। आप सब जने आयो, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात हुई और कोई और चर्चा हुई तब।